आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान अब से कुछ देर पहले हुआ शुरू। 12 जिलों की 61 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। राज्य में अंतिम 2 चरणों के चुनाव के लिए प्रचार तेज हुआ। सभी राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक जनसभाएं कर मतदाताओं से अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की कर रहे हैं अपील। और दूरदर्शन ने गोरखपुर में किया डीडी कॉन्क्लेव कितना बदला यूपी का आयोजन। भाजपा नेता व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, चुनाव में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा, भाजपा बनाएगी बहुमत की सरकार। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान अब से कुछ देर पहले शुरू हो गया। इस चरण में 12 जिलों श्रावस्ती, बहराइच, रायबरेली, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज की 61 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित की हैं। 5वें चरण के मतदान में आज 2,25,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल 693 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 90 महिला प्रत्याशी हैं। इस चरण में 14,030 मतदान केंद्र और 25,995 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की है। ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अर्धसैनिक बलों को दी गई है। मतदान केंद्रों पर कोविड से सुरक्षा के सभी प्रबंध किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा उनमें शामिल हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, नंदगोपाल नंदी और चंद्रिका उपाध्याय। और आइए अब चलते हैं अयोध्या, जहां मतदान शुरू हो चुका है। मैं अयोध्या मध्य स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय कटरा मतदान केंद्र पर खड़ा हूं। निर्वाचन आयोग की शक्ति और सुचारू व्यवस्था का जीता जाता नमूना यहां देखने को मिल रहा है। अब तक 91 वोट पड़ चुके हैं। यहां सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग गईं। हर चेहरे पर लोकतंत्र के उत्सव का उल्लास झलक रहा है। खासकर पहली बार मतदाता हुए युवकों में विशेष उत्साह दिख रहा है। 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 46 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और मतदाताओं की कुल संख्या 18,45,305 है। राजेंद्र सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं से अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अंतिम 2 चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक जनसभाएं कर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कल कुशीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने पूर्वांचल में विकास के अनेकों कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसके उदाहरण है। श्री नड्डा ने संत कबीर नगर जिले में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गोरखपुर में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया, अंबेडकर नगर और कुशीनगर के फाजिल नगर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 4 चरणों के मतदान के बाद साफ हो गया है कि भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कल गोरखपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सपा, कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के हित में कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में प्रदेश में माफिया, अपराधी और अराजक तत्वों का बोलबाला था, जबकि भाजपा की सरकार
पूंजीपतियों की सरकार है। उन्होंने कहा कि बसपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज और गोरखपुर में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। सिद्धार्थनगर के इटवा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ही प्रदेश में एक बेहतर सरकार दे सकती है। श्री यादव ने महाराजगंज जिले में कई जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने गोरखपुर के पिपराइच में भी चुनावी सभा की। श्री यादव ने बलरामपुर के परेड ग्राउंड में जिले की चारों विधानसभा सीटों की संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महाराजगंज के पनियरा, महाराजगंज, फरेंदा और नौतनवा विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोग बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल के बस्ती और देवरिया में जनसभाएं करेंगे। श्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जाएंगे और पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। वाराणसी क्षेत्र के 20,000 से अधिक बूथ कार्यकर्ता इस सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR news_GKP पर भी उपलब्ध है। दूरदर्शन प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों का पक्ष जनता तक पहुंचाने के लिए DD कॉन्क्लेव कितना बदला यूपी का आयोजन कर रहा है। इसी क्रम में कल गोरखपुर में कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया और प्रदेश को दंगा मुक्त और माफिया मुक्त करके दिखाया है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए लगातार कार्य किया। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में महिलाएं बड़ी तादाद में भाजपा को वोट कर रही हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर नए एक्सप्रेसवे बनाने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क यातायात को बेहतर करना भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भाजपा नेता और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक अन्य सत्र में कहा कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। श्री ठाकुर ने कहा कि जनता प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता PL पुनिया कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 40 से 70 सीट मिलने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में किसी एक पार्टी को बहुमत मिलने के आसार नहीं है और ऐसे में कांग्रेस निर्णायक भूमिका में नजर आएगी। कॉन्क्लेव में सपा, बसपा, निषाद पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित अन्य दलों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे। इसके अलावा पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और समाज के अन्य वर्गों से जुड़े प्रबुद्धजनों ने भी कॉन्क्लेव के विभिन्न सत्रों में भाग लिया। राज्य सरकार ने यूक्रेन से भारत पहुंचने वाले प्रदेश के निवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। इसके लिए एयरपोर्ट पर काउंटर स्थापित किए गए हैं और केंद्र सरकार से तालमेल बनाते हुए जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रदेश सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 0522-1070 और मोबाइल नंबर 9454441081 पर संपर्क किया जा सकता है। ईमेल ID rahat@nic.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान अब से कुछ देर पहले हुआ शुरू। 12 जिलों की 61 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। राज्य में अंतिम 2 चरणों के चुनाव के लिए प्रचार तेज हुआ। सभी राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक जनसभाएं कर मतदाताओं से अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की कर रहे हैं अपील। और दूरदर्शन ने गोरखपुर में किया DD कॉन्क्लेव कितना बदला यूपी का आयोजन। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, चुनाव में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा, भाजपा बनाएगी बहुमत की सरकार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।